अभी आज कैबिनेट की हमारी मीटिंग हुई, उसमें कई सारे डिसीशंस लिए गए हैं। एक तो ये कि पिछले साल कैबिनेट ने डिसाइड किया था कि जितने भी ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं दिल्ली सरकार में जो एग्जिस्टिंग पोस्ट्स के अगेंस्ट में ठेके पे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, उनको पक्का करने की एक पॉलिसी बनाई गई थी और सारे डिपार्टमेंट्स को कहा गया था कि उसके तहत अपनी अपनी स्कीम बना के भेजें। अभी तक केवल गेस्ट टीचर्स की स्कीम बन के आई थी, बाकी सारे डिपार्टमेंट्स ने नहीं भेजी थी। तो आज कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले सारे कर्मचारियों को पक्का करने का प्रपोज़ल हर डिपार्टमेंट 15 नवंबर तक सरकार को बना के भेजे और चीफ सेक्रेटरी इसको मॉनिटर करेंगे। दूसरा, 20,000 लीटर हर महीने पानी बाकी पूरी दिल्ली के लिए फ्री हो गया था। एनडीएमसी इलाका रह गया था। एनडीएमसी ने दिल्ली सरकार से सब्सिडी का कंपोनेंट मांगा था। तो आज ये निर्णय हुआ है कि एनडीएमसी एरिया में भी जिस तारीख से बाकी दिल्ली के लोगों को फ्री पानी मिला था, उसी तारीख से एनडीएमसी में भी ये इम्प्लीमेंट होगा रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट से, और पुराने बिल उनके रिफ़ंड कर दिए जाएंगे जो जो लिए हैं। उसके लिए जो भी सब्सिडी है वो दिल्ली सरकार एनडीएमसी को रिफ़ंड करेगी। तीसरा, छठ पूजा आने वाली है। कुछ घाटों को तो पक्का करने का काम शुरू हो गया है, लेकिन आज कैबिनेट ने ये निर्णय लिया है कि दिल्ली के अंदर जितने भी छठ के घाट हैं उनको सबको पक्का करने का काम इरिगेशन एंड फ्लड डिपार्टमेंट शुरू करेगा और ये इंश्योर करेगा कि अगले साल की छठ पूजा पूरी दिल्ली के अंदर पक्के घाटों के अंदर होनी चाहिए। एक साल के अंदर सारे घाट पक्के हो जाने चाहिए। कल सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन किया गार्बेज कलेक्शन और गार्बेज डिस्पोजल को लेके। हालांकि दिल्ली सरकार का ये काम नहीं है, ये एमसीडी का काम है, लेकिन हम इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अगर इसको मॉनिटर कर रहा है तो ये जितने ऑब्स्टेकल्स होंगे उनको दूर करने की दिशा में काफ़ी मदद मिलेगी। तो आज एक 3 मेंबर कमेटी बनाई है, मिनिस्टीरियल कमेटी, हेडेड बाय श्री सतिंदर जैन, जिसके मेंबर्स हैं इमरान हुसैन जो कि एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं और कपिल मिश्रा जी। ये 3 मेंबर कमेटी सभी स्टेक होल्डर्स से बात करेगी, इंक्लूडिंग द 3 एमसीडी कमिश्नर्स, और गार्बेज डिस्पोजल, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, गार्बेज कलेक्शन, गार्बेज डिस्पोजल, इसके ऊपर अपना खाका 10 नवंबर तक 10 नवंबर तक बना के देगी और उसके ऊपर फिर इम्प्लीमेंटेशन का काम शुरू होगा। अगर कोई भी इसमें अड़चन आती है किसी तरह की तो हम समय समय पे सुप्रीम कोर्ट को बताते रहेंगे। और आखिरी निर्णय था कि अंबेडकर नगर में एक हॉस्पिटल बन रहा है, 200 बेडेड हॉस्पिटल था 125 करोड़ का, उसको 600 बेडेड कर रहे हैं 181 करोड़ में। मतलब कि पहले वो उस हॉस्पिटल में 62 लाख रुपए पर बेड की कॉस्ट आ रही थी, अब 13,75,000 रुपए पर बेड की कॉस्ट आ रही है, जो एडिशनल बेड्स हम लगा रहे हैं। तो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट निर्णय थे जो आज की कैबिनेट में लिए गए। क्या सर मोहल्ला क्लिनिक का प्रपोजल पास हो गया आज। तो उसमें दिक्कत ये थी कि जो लैंड ओनिंग एजेंसीज़ हैं उनके साथ वो कह रही थी हम एनओसी देंगे नहीं देंगे। तो आज ये निर्णय हुआ कि भाई आप मंत्री बैठ जाएं रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स के और एक साथ मीटिंग करके दोनों डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स बैठ जाएं, रादर देन की फाइलें घूमें, और उसी में साथ साथ एक साथ मिनट्स ऑफ मीटिंग बना के डिसीजन ले लें और एनओसी दे दें कि यहाँ मोहल्ला क्लिनिक बन सकते हैं।
मेरे ख्याल से आप लोग देख रहे हैं गोपाल राय जी तो बिल्कुल उसके ऊपर लगे हुए हैं और द गवर्नमेंट इज सीज्ड ऑफ द मैटर। एक्चुअली हुआ क्या था कि उस वक्त जब ये पॉलिसी बनाई थी पिछले साल जब कैबिनेट में पास हुआ था तो इसको ट्रायल के लिए एक तरह से गेस्ट टीचर्स में हमने सोचा इसको ट्रायल करके देखते हैं और गेस्ट टीचर्स हो गया तो वो गेस्ट टीचर्स की फाइल भेजी। देयर इज अ उमा देवी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का। उमा देवी जजमेंट ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जब आप किसी एम्प्लॉय को रखते हो तो द सिलेक्शन इज नॉट सो रिगरस एंड देयरफॉर वो दूसरे लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं देता। तो आप सबको पक्का नहीं कर सकते ऐसे ही, आपको ओपन एग्जाम कंडक्ट करना पड़ेगा और उस ओपन एग्जाम में जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे थे उनको आप दो बेनिफिट दे सकते हो, टाइम का एज का रिलैक्सेशन दे सकते हो और उनके एक्सपीरियंस की वेटेज दे सकते हो। तो इसी की फाइल एलजी साहब के पास भेजी थी। एलजी साहब ने कहा कि एज की रिलैक्सेशन से तो मैं सहमत हूँ लेकिन जो वेटेज आप उसके एक्सपीरियंस की दे रहे हो वो मैं अलाउ नहीं करूँगा। तो अभी फाइल दोबारा सबमिट कर रहे हैं हम लोग एंड वी आर होपफुल दैट ये कोर्ट में भी विल बी बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट विल बी एबल टू स्टैंड दिस इफ ही अगेन रिफ्यूजेस दिस तो हमें कोर्ट जाना पड़ेगा तो कोर्ट भी जाएंगे। तो साइमल्टेनियसली अब सारे डिपार्टमेंट्स को हमने कहा है रादर देन डूइंग इट इन सीरीज कि पहले एजुकेशन करें और बाकी बाद में करें, हम सारे डिपार्टमेंट्स को कह रहे हैं भाई अपने अपने प्रपोजल्स लेके आओ एंड लेट्स स्टार्ट ऑल ऑफ देम टुगेदर। चैलेंजेस हैं सब आप लोग देख रहे हैं, उन चैलेंजेस के बावजूद भी दिल्ली सरकार काम कर रही है। वो सारे चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस के बाद भी हम काम कर रहे हैं। वो अभी एस्टिमेट बना के लाए, आज इन प्रिंसिपल अप्रूवल हुआ है। आप उनको इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल को बोला है कि अब वो एस्टिमेट बना के उसको शुरू करें। अगर एस्टिमेट का अमाउंट ज़्यादा होगा तो कैबिनेट में आएगा, अगर ज़्यादा नहीं होगा तो वो नीचे अपने लेवल, बट इन प्रिंसिपल डायरेक्शन इज बीइंग इशूड टू इरिगेशन एंड फ्लड डिपार्टमेंट कि आपको अब इस पे काम शुरू करना है एंड अगले साल तक सारे घाट तैयार हो जाने चाहिए। सर कॉन्ट्रैक्ट वाले का थोड़ा सा क्वेश्चन है कि कई डिपार्टमेंट वाले ने कई कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय को निकाल दिया है, तो ऐसे में जो निकाले गए हैं उनके लिए क्या कुछ सरकार कर रही है? वो उस पॉलिसी में लिखा हुआ है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है उस पॉलिसी में जो पिछले साल कैबिनेट ने पास की थी कि पिछले 3 साल या 5 साल में जितने लोगों ने काम किया सारे एलिजिबल होंगे उसके लिए टू बी कंसिडर्ड। वो पॉलिसी मेरे पास डिटेल्स नहीं है।